ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 664 श्रीमद् भगवत गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवताः श्री विक्रमी संवत् 2082 कार्तिक शुक्ल पक्षः नवमी गुरुवारः श्रवण नक्षत्रम उत्तरायणम शरद ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर 12। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवत गीता जी। अच्छा जी, तो अब भगवान हमको सामान्य बता रहे हैं कि एक एक, पहले तो बोल रहे थे रस प्रभा इत्यादि, एक एक चीज में लेके बता रहे थे। अब इस श्लोक में उन्होंने कहा है कि ये चैव सात्विका भावा राजसाः तामसाश्च, अर्थात जो सत्व गुण के से उत्पन्न होने वाले सारे भाव रूप हैं, जो भी माया सत्व रजस और तमस, इन 3 गुणों की बनी हुई है। ये माया का विषय आगे भगवान पूरे विस्तार में लेंगे। हर चीज़ वो पहले बीज रूप में हमारे सामने रखते हैं, फिर उसके बाद उसको विस्तार में खोलते हैं। तो अब उन्होंने हमें ये बताया है कि उनकी जो 2 प्रकृतियां हैं, उसमें से एक प्रकृति सात्विक राजस और तामसिक भावों को उत्पन्न करने वाली है। भाव माने जो हैं, ठीक है। तो अब वो कौन सी वाली प्रकृति है भगवान आपकी, जो इन सात्विक राजस और तामसिक भावों को उत्पन्न करने वाली है? तो ये देखिए, ये जो भगवान ने परा और अपरा प्रकृति हमें बता दी है, ये चाबी है, चाबी, जादू की चाबी। ये सारे के सारे लॉक को खोल देगी और साक्षात हमको भगवान के दर्शन करा के मुक्त कर देगी। इसलिए कैसे? अब एक है परा और दूसरी है अपरा, 2 शक्तियां, 2 प्रकृतियां हैं भगवान की, जिससे ये सारा सृष्टि जो है बनी हुई है। तो कौन सी वाली आपको लगता है कि शक्ति है जो सात्विक राजसिक और तामसिक भावों को उत्पन्न करती है? तो हम कहेंगे वो है क्षेत्रम। ये सारा क्षेत्र जो है, ये सात्विक राजसिक और तामसिक भाव, हम सब कहते हैं अस्ति अस्ति अस्ति। तो उनमें अस्तित्वम कहाँ से आता है? क्षेत्रज्ञ में से। और उनके अंदर नाम और रूप कहाँ से आते हैं? क्षेत्र में से। तो ये देखिए, ये एक नया तरीका है देखने का कि जो कुछ भी आप देख रहे हैं, आपको लगता है ये तो मैं बुद्धि को देख रहा हूँ, मन है, बल है, तपस है, इस प्रकार अनेक शब्द हैं, ठीक है। जो कुछ भी आप देख रहे हैं वो भगवान की अष्टधा भिन्ना प्रकृति है। ये हमने क्षेत्र को देखा कि ये कहाँ से आरंभ होती है। सबसे पहला है अविद्या संयुक्तम अव्यक्तम, अर्थात सुषुप्ति। सुषुप्ति क्या है? बीज,
माया कहाँ से आई? अविद्या संयुक्तम अव्यक्तम, माने निर्गुण, जो निरुपाधिक, जिसमें कोई नाम रूप नहीं है, कोई नाम रूप की इसको सत्ता देने वाला क्षेत्रज्ञ नहीं है, कोई नाम रूप शब्द और अर्थ नहीं है। शब्द और अर्थ इस सृष्टि को धारण करने वाला जो अशब्द अर्थ है, ना किसी शब्द अर्थ के द्वारा प्रकाशित नहीं है, जो शब्द अर्थ रूप से नहीं है, जो इस सारे का सत्यम निरुपाधिक ब्रह्म है, वो निरुपाधिक ब्रह्म जो है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ रूप में खड़ा है। क्षेत्र रूप में जब व्यक्ति आरंभ करता है तो उसको बड़ा कठिनाई होती है। क्या क्या, कभी बोलते हैं क्षेत्रम, कभी बोलते हैं क्षेत्रज्ञ, कभी बोलते हैं सोपाधिक, कभी बोलते हैं निरुपाधिक। तो घबराहट सी होती है। कभी धीरे चलो, ये क्या 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 है समझने तो दो, आप चिंता नहीं करना, ठीक है। हमने भी जब आरंभ किया था हमें भी ऐसे ही लगता था। धीरे धीरे ये सब मन में बैठने लगता है। बस हमको राम सीता, सीता राम, इस प्रकार सदा भगवान को याद करना है। ये क्षेत्रम सीता है, क्षेत्रज्ञ राम है, और इन दोनों नाम रूपों को धारण करने वाले निरुपाधिक परमात्मा हैं, जहाँ जो सीता और राम दोनों जहाँ कल्पना है। सीता राम रूपी मंगल कल्पना को धारण करने वाले निर्गुण नारायण जगत की आत्मा परमात्मा। तो भगवान की ये दो प्रकृतियां हैं। तो ये क्षेत्रम जो है भगवान ने बताया निकृष्टा अशुद्धा। क्यों? क्योंकि ये अविद्या कल्पित है। सत्य को नहीं जानने के कारण सत्य में एक बीज आ जाता है। बस ये अवश्य आप पकड़िए, क्योंकि ये एक बार समझ में आ गया कि सत्य को नहीं जानने के कारण सत्य में कारणत्व आ जाता है, कॉजेशन। साइंस यही नहीं समझ पे आ रही कि ये पूरा जगत जो है इसके अंदर कॉजेशन कैसे आई। कॉजेशन माने कारणत्वम। वो बस यही कह रहे हैं कि बम फटा, पहले सब हॉट गैसेस इत्यादि थी, सब कुछ बड़ा जल रहा था, आग थी, गरम गरम हवाएं थी, और उसके अंदर से धीरे धीरे ये परिणामा, कॉजेशन, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन है, वो इसको छोड़ ही नहीं पा रहे। और इस प्रकार दूध से दही बना, दही से मक्खन निकला, मक्खन से घी निकला, और ऐसे हम लोग आ रहे हैं। वो उनको यही दिखता है, काल देश टाइम में होने वाली कॉजेशन। लेकिन यहां कौन सी कॉजेशन है? कार्य कारण भाव है। परम सत्य के अज्ञान से हम जब परम सत्य को देखते हैं तो वो कारण दिखेगा। जैसे रस्सी को अज्ञान दृष्टि से, इग्नोरेंस की दृष्टि से देखेंगे तो वो सर्प कारण दिखेगी, उसके अंदर एक माया सर्प उत्पन्न हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरह तभी हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। माया सर्प की बाधा करके आप रस्सी में पहुंच सकते हैं। ये सारी सृष्टि, इससे मोक्ष तभी संभव है क्योंकि ये अज्ञान, एक अज्ञान के कारण कॉजेशन से बनी है। ये सृष्टि है ही नहीं, वास्तव में ये केवल एक करेक्टेबल मिस्टेक है, ठीक है, एक विपरीत ग्रहण जिसकी बाधा की जा सकती है। ये बात अवश्य पकड़िए, ये हमारे मोक्ष शास्त्र की प्राण है। अगर ऐसा नहीं होता तो मोक्ष संभव ही नहीं था। क्यों ज्ञान भारत में इतना महत्वपूर्ण है? क्योंकि ज्ञान से अज्ञान की बाधा की जा सकती है। जितने बाइबल इत्यादि हैं वो ज्ञान की पुस्तकें ही नहीं हैं, वो बिलीफ की पुस्तकें हैं।
और यहां सत्य है और असत्य है। यहां पर सारी सृष्टि को सत्य और असत्य में डिवाइड किया जा रहा है। सत्य के अविवेक के कारण, सत्य और असत्य में अविवेक किया, उसके कारण क्या हो गया? असत्य नाम रूप आ गए और सत्य क्षेत्रज्ञ बन गया। इस क्षेत्र को जानने वाला सत्य। और इस प्रकार हम अविवेक रूप सृष्टि में हैं। अब विवेक करेंगे तो इन दोनों को अलग करेंगे। जैसे ही अलग करेंगे इसका कोई सत्यत्व रहेगा ही नहीं और ये सत्व शुद्ध निरुपाधिक ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा। इस प्रकार यहां पर ज्ञान और अज्ञान का शास्त्रम है और सारे रिलीजन्स में बिलीफ का, बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स का शास्त्रम है। इसीलिए वो सदा लड़ते रहते हैं कि जो नॉन बिलीवर है वो हमारे शत्रु हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। जो अज्ञानी है, तो यहाँ कहते हैं हर व्यक्ति अज्ञानी होगा ही, वो शत्रु नहीं है। वो अज्ञानी है। हर व्यक्ति अज्ञान से ही आरंभ करता है। हर ज्ञानी पहले अज्ञानी ही था। इसलिए कोई व्यक्ति अज्ञानी हो तो इसको बुरा नहीं माना जाता। कहा जाता है कि वो ज्ञानी हो जाएगा। लेकिन अज्ञान अवस्था में यदि वो रावण की तरह व्यवहार करने लगे तो उसको उसका प्रसाद दिया जाता है। ठीक है, इसलिए हमको यहां पर धर्म और अधर्म सारा कुछ सत्य असत्य से निकलेगा। अब यहां देखिए भगवान कह रहे हैं कि ये जो मेरी क्षेत्र रूपी माया है, अविद्या कल्पित बीज है, उसमें से उसके 3 गुण हैं, सात्विक, राजसिक और तामस। अब ये 3 गुण बड़ा कमाल की चीज है कि वो उसके केवल गुण कहे जाते हैं। अकेले गुण तो कभी होते ही नहीं, हमेशा गुण गुणी में होते हैं। ये पॉइंट समझना है। ऐसा नहीं कह सकते एक चीज है, हम जब भी कहेंगे हम कहेंगे कुछ है जो लाल है, पीली है, नीली है, तो लाल, पीली, नीली किसी चीज के गुण हैं। लेकिन यहां पर कहा जाता है ये केवल गुण हैं। गुणी कहां है? तो गुणी जो है वो अविवेक के बाद आता है। क्षेत्र गुणों का बना हुआ है, सत्व, रजस, तमस। लेकिन जब अविवेक अवस्था हो जाती है तो क्षेत्रज्ञ अपने आप को गुणी कहने लगते हैं। ये पॉइंट पकड़ लीजिए। आपसे पूछा जाए, बताइए आप अपना परिचय दीजिए, तो आप क्या कहेंगे? मैं लंबा हूँ, मोटा हूँ, सुंदर हूँ, काला हूँ, गोरा हूँ। ठीक है, ये सारे आप अपने शरीर के गुण बताने लगेंगे और फिर आप कहेंगे मैं इन सारे गुणों का गुणी हूं। तो गुण गुणी भाव से मैं खड़ा हूं। इस प्रकार आप अपना परिचय गुण और गुणी दोनों रूप में देंगे। ये अविवेक अवस्था है। तो यहां आपको कहना है ये गुण कहां से आए? क्षेत्रम से आए। ये सत्व, रजस, तमस माया ने इस प्रकार के 3 गुण बनाए। ठीक है, और अविवेक अवस्था में क्षेत्रज्ञ जो इन गुणों को जानने वाला होना चाहिए था। विचार करें तो हमें समझ में आएगा ये गुण हमारे नहीं हैं, हम तो इसके ज्ञानी हैं। ठीक है, लेकिन हम कहते हैं नहीं, मैं ही ये सारे गुण, शरीर के गुण मेरे हैं। इस प्रकार हम अपने आप को गुणी कहते हैं। विचार करने पर हम गुणी नहीं हैं, हम गुणी गुण भाव दोनों के क्षेत्रज्ञ हैं। गुणी और गुण भाव क्षेत्र में हैं। तो अविवेक अवस्था में ऐसा लगता है कि ये सारे गुण क्षेत्रज्ञ के गुण हैं। तो जब आप इस तरह देखते हैं, अरे बाप रे, ये क्या हो गया? क्षेत्रज्ञ तो मैं हूं और मैं
निर्विकार, क्षेत्रज्ञ निर्विकार हैं, निर्गुण हैं, क्योंकि वो सारे गुणों के साक्षी हैं। अविवेक अवस्था में वो अपने इन गुणों को अपना समझ रहे हैं। मैं बच्चा था, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं युवा हूँ। काल के अंदर क्षेत्र है, क्षेत्र काल के साथ परिणत हो रहा है, लेकिन क्षेत्रज्ञ निर्विकार है, कोई विकार नहीं। लेकिन अविवेक अवस्था में हम समझ रहे हैं कि ये क्षेत्रज्ञ भी विकार को प्राप्त हो रहे हैं। तो यही बात बताने के लिए भगवान यहां कहते हैं मत्तः एव इति तान विद्धि, ये सब मेरे से हैं, न तो अहम तेषु ते मयि, मैं इनके अंदर नहीं हूं, ये मुझ में हैं। ये कितनी बड़ी बात है। इसका अर्थ भगवान शंकराचार्य जी से देखते हैं। ये च सात्विकाः माने सत्व निर्वृत्ता भावाः, पदार्थाः माने पद के अर्थ। देखिए ये कितने बड़े हम शब्द कहते हैं, ये पदार्थ। ये पदार्थ माने व्हाट? पद माने वर्ड, शब्द, और उसका अर्थ। तो सारी सृष्टि को हम पदार्थ कहते हैं। हम अपने शब्दों के अर्थ ही देखें। इंग्लिश में हम कहते हैं थिंग, लेकिन थिंग से हमें कुछ पता ही नहीं चलता। थिंग माने क्या? चीज। लेकिन यहां हम क्या कहते हैं? पदार्थ, पद के अर्थ, वर्ड मीनिंग। तो इसका मतलब सात्विका भावा क्या? जो सत्व से निर्वृत्ता, जो सत्व गुण से बने हुए हैं। भाव माने शब्द और अर्थ। पूरी सृष्टि में केवल शब्द और अर्थ ही हैं। ये सारी सृष्टि शब्द अर्थ, पद अर्थ है। इसी प्रकार रजोगुण से बने हुए पदार्थ, रजो निर्वृत्ता, रजोगुण से बने हैं। तामसाहा तमो निर्वृत्ता। ठीक है। तो इस प्रकार ये सारी सृष्टि को सात्विक, राजसिक और तामसिक, इन तीन गुणों का बना हुआ दिखाना, ये बहुत बड़ा विचार है। ठीक है। ये केचित प्राणी नाम स्वकर्म वशात जायन्ते भावाः। ये देखिए, ये है वैदिक सृष्टि कि ये जो तीन हैं भगवान की माया के गुण, ये केचित किस जो भी कोई प्राणी हैं, ये के प्राणी नाम, जो ये किस प्राणियों के स्वकर्मवशात। तो कोई व्यक्ति सात्विक पैदा है, सत्व प्रधान है, कोई रजो प्रधान है, कोई तमो प्रधान है। इस प्रकार हमारे जो स्वभाव कहे गए हैं, जैसे ब्राह्मण को सत्व प्रधान कहा गया है, क्षत्रिय को रजो प्रधान कहा गया है। इस प्रकार तो वैश्य, शूद्र इत्यादि सबकी अपने अपने गुणों का गणित है। तो ये जो गुण हैं ये कैसे आए? क्या इनको कोई साइंस होगी तो वो कहेगी हर चीज कैसे होती है? तुक्का। माने उनका शब्द है कि ये तो चांस म्यूटेशन है, बाई चांस ऐसा हो गया कि आप ऐसे बने हैं। लेकिन यहां बताया जा रहा है स्वकर्म वशात हम सब ने अपनी जो प्रकृति माया के गुणों को प्राप्त किया है, अपने अपने कर्मों के अनुसार प्राप्त किया है। ठीक है। तो इसलिए ये जो कर्म अनुसारित्वम है, ये सृष्टि, ये सबसे बड़ी बात है सनातन धर्म की। ना तो रिलीजन में कोई कर्म है, और ना ही साइंस में कोई कर्म है,
और ना बुद्धिज्म में कोई कर्म है। वैदिक कर्म केवल वेद में ही ये है कि आप पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार सत्व, रजस और तमस, इन 3 गुणों की को हर व्यक्ति अपने अपने, हर प्राणी अपने अपने पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों के अनुसार प्राप्त करता है। ये जस्टिस है, न्याय। हम सदा भगवान के न्याय के अधीन हैं और जो कुछ भी सुख और दुख हमें प्राप्त होते हैं, जो हमारे अभी की प्रज्ञा से, प्रज्ञा अपराध के कारण नहीं है, वो सब पूर्व जन्म से आते हैं। ठीक है। और इसीलिए हमारे लिए प्रारब्ध कर्म, जो प्रारब्ध है, जो पूर्व जन्म से सुख और दुख आ रहे हैं, और नए जन्म, इस जन्म में हम जो कर्म कर रहे हैं, तो प्रारब्ध होता है, पुरुषार्थ होता है। ये चीज समझनी चाहिए। कितना महान है सनातन धर्म कि पूरी संसार में कहीं पर भी पूर्व जन्म और आने वाला जन्म यहां नहीं है। आत्मा का नित्यत्वम, कि आत्मा नित्य है, ये ज्ञान कहां से आता है? कि नित्य क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ नित्य है और वो क्षेत्र को धारण करते हैं। किस आधार पे उनको क्षेत्र मिलता है? तो कहा गया सात्विक, राजसिक, तामसिक। ये क्षेत्र जो है हर जीव को अपने अपने कर्मों के अनुसार मिलेगा। ये कितना बड़ा जस्टिस है कि मुझे जो भी मिला है, मुझे किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है कि क्यों यहाँ इनइक्वालिटी है। इसलिए ये जो चूरन बेचा जा रहा है, इक्वालिटी बाय बर्थ, इक्वालिटी बाय बर्थ, ये हमारा सनातन धर्म नहीं है। हमको कोई अपॉलजी, क्षमा याचना देने की आवश्यकता नहीं है कि हम इनइक्वालिटी बाय बर्थ को स्वीकार करते हैं, क्योंकि हमारे पास एक चक्षु है, वेद चक्षु, जो हमें सनातन बनाते हैं। हम एक सनातन धर्म के अधीन हैं। आज से करोड़ों जन्म पहले भी यही सनातन धर्म के कारण जन्म और मृत्यु हो रही थी, अब भी उसी के कारण हो रही है। यथा बीजम तथा फलम, जो जैसे बीज बोता है वैसे फल मिलते हैं। इससे हम वैदिक लोग सदा इतने स्टेबल रहते हैं। सुख और दुख दोनों को हम कहते हैं वो अनित्य हैं, वो आएंगे चले जाएंगे, उनसे मोहित नहीं होना। अपने स्वधर्म को करो और वो स्वधर्म आपके स्वपूर्व जन्म के आधार पे होगा। इसलिए अगर ब्राह्मण जो हैं उनको हम कहते हैं कि वो सत्व प्रधान हैं, इसलिए उनके लिए भगवान विष्णु का सिर बनना धर्म है। तो इस इनइक्वालिटी को ना तो ब्राह्मणों को शर्म आनी चाहिए कि वो अपने आप को कह रहे हैं कि हमारा वेद में अधिकार है, और ना अन्यों को लगना चाहिए ये कोई अन्याय है। ये न्याय है। जगत का वैचित्र्यम स्वधर्म के अनुसार, पूर्व जन्म कर्मों के अनुसार होना चाहिए। इसलिए जन्म से असमानता जस्टिस है, न्याय है। ना ऐसा करें कि जन्म से ही हमारे को लड़ाओ, हम सब लड़ेंगे, बाजार में उतरेंगे, तब हम कभी भी शांति से नहीं रह पाएंगे। शांति इसी में है कि अपने अपने स्वधर्म में भगवान विष्णु के शरीर में रहते हुए भगवान विष्णु का यज्ञ करें, आहुति दें, मिलकर एक भगवान विष्णु होते हुए। तो ये इससे हमें समझ में आया कि असमानता कोई भी घबराने की बात नहीं है। सरलता से आप असमानता को स्वीकार करें। स्वकर्म वशात है ये असमानता। तान मत्तः एव जायमानान इति एवं विद्धि। ये जो सत्व, रजस और तमस गुण हैं,
ये मेरे से पैदा हो रहे हैं, ऐसा जानो सर्वान समस्तान। अब ये क्या चक्कर है भाई, भगवान ये आपसे कैसे पैदा हो रहे हैं? तो ये समझना है कि भगवान की दो प्रकृतियां हैं, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। ये दोनों प्रकृतियां, भगवान कौन? निरुपाधिक। जब भगवान कहते हैं मुझसे, तो भगवान निरुपाधिक ही क्षेत्रज्ञ हैं। ये बात समझनी है कि निरुपाधिक ब्रह्म जो जिसकी ये दो उपाधियां हैं, उसी निरुपाधिक ब्रह्म ने अपने आप को वो क्षेत्रज्ञ हो गए हैं, क्योंकि उनमें क्षेत्र आया तो अब वो ज्ञान स्वरूप है। तो ज्ञान स्वरूप जो है दृष्टा हो गए, रिलेटिव हो गए। क्षेत्रज्ञत्वम क्या है? एब्सोल्यूट, अभेद। उसमें दृष्टा दृश्य का भेद है ही नहीं, वो केवल ज्ञान स्वरूप है। और उसमें भेद आ गया, इसीलिए अद्वैत वेदांता, कोई द्वैतम नहीं, अभेद। परम सत्यम अभेद है, और उसमें अविद्या कल्पित से भेद आ गया। क्षेत्रम अविद्या कल्पित, और इसके कारण ये क्षेत्र। तो भगवान ने कहा ये समझो कि ये सारे भाव जो पदार्थ हैं और उनको जानने वाले क्षेत्रज्ञ हैं, ये सब मुझी से ही, मुझ कौन? निरुपाधिक अद्वैतम अभेद आत्मा में से ही अज्ञान के कारण निकले हैं। ये देखिए, ये सब सोना है, इनको बड़े मेहनत से, प्रेम से, भक्ति से इनको समझिए, ये बहुत बड़ी चीज है। अब आगे देखिए, यद्यपि ते मत्तः जायन्ते तथापि ना तु अहम तेषु तद अधीनः तद्वशः यथा संसारिणः ते पुनः मयि मद्वशा मदधीनाः। ये पॉइंट बहुत बड़ा है। भगवान कहते हैं यद्यपि, चाहे मैंने कहा वो मुझसे मत्तः जायन्ते, तो कैसे जायन्ते भगवान? दूध और दही की तरह? नो नो नो, सर्प में, रस्सी में सर्प की तरह। केवल अज्ञान दृष्टि से ये मेरे अंदर जन्म ले रहे हैं, वास्तव में मैं निर्विकार हूं। इसलिए ना तु अहम तेषु, मैं इन विकारों के अंदर नहीं हूं। कैसे भगवान? तद अधीनः, तद अधीनः माने क्या भगवान? तद वशः यथा संसारिणः। ये पॉइंट है। जैसे संसारी, संसारी कौन होता है? जो संसरणम करता है, जो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता जा रहा है, बार बार जो जन्म और मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, वो अपने आप को तद अधीन, तद वश समझता है। वो कहता है कि ये जो सारे नाम और रूप हैं, जिस वो उसमें अहम बुद्धि करता है, अहम शरीरः, ठीक है, अहम गुणी, अहम गुणः, ऐसे। इसलिए वो उनके वश में रहता है। लेकिन भगवान कहते हैं मैं ऐसा नहीं हूं, ना अहम तेषु। जैसे अज्ञानी लोग कहते हैं हम इनके अंदर हैं, ये सारे, हम इससे परिच्छिन्न हैं, हम इतने ही साइज के हैं जितना ये शरीर है, जितना ये मन है, ठीक है, ये सारे हमारे गुण हैं, हम इससे परिच्छिन्न, लिमिटेड हैं। सारे संसारी ऐसे अविवेक अवस्था में सोचते हैं। लेकिन भगवान क्या सोचते हैं? ना पुनः मयि मद्वशा मदधीना। लेकिन भगवान ऐसा देखते हैं कि ये सारे नाम रूप मेरे अधीन है, उल्टा मेरे वश में है। तो ये पॉइंट समझना है। तो भगवान अगर ये केवल कल्पना है तो आपके वश में कैसे हुई? क्योंकि सांप रस्सी के वश में तो है नहीं। हाँ, अगर समझ गए हैं तब तो कहानी समाप्त हो गई, तब तो जीव ईश्वर भेद नहीं रहा, इस ज्ञान में प्रतिष्ठित होना। लेकिन अविवेक अवस्था में हम कहते हैं कि ये सारे नाम रूप जो हैं ये सत्य के वश में हैं, क्योंकि इसके अंदर जो ऑर्डर है, एक नियम है, हर व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार ही ये मिलते हैं।
इसको कौन धारण कर रहा है, कौन इसका नियंता है? तो वेद ही इसमें प्रमाण है कि परम सत्य नारायण ही अविद्या दशा में ये सारे नाम रूपों की व्यवस्था को, कि किसको किसके कर्म के अनुसार कैसा मिलना चाहिए, वो सारी व्यवस्था को नारायण देखते हैं। इसलिए यहां कोई अराजकता नहीं है। ये समझना है, अविद्या दशा में ही कर्म फल सिद्धांत है। तो ठीक है, आज से कोई अविद्या नहीं रही, खत्म हो गई, आज से हम कर्म फल के अधीन नहीं हुए, अब स्वेच्छाचार करेंगे। ये ऐसे वेदांत बेचा जा रहा है, ये ऐसे नहीं। इसको जान के व्यक्ति करे कि मैं नारायण परमात्मा के अधीन होके कर्म फल को छोड़ूंगा और कर्म योग और ध्यान योग से अपने मन को राग द्वेष से पवित्र करते हुए मोक्ष की को प्राप्त करूंगा। ये बात समझ में आ गई? ये नहीं कि जैसे मौका मिले बस स्वेच्छाचार भोग परायण की तरह जाया जाए। भोग परायण से वैराग्य दिलाएगा ये कि अविवेक दशा में स्वप्न के भोगों का क्या कर लेंगे। क्यों हमारे मन में आग लगी हुई है कि किसी प्रकार मुझे उन्मुक्त भाव से भोग करने का मौका मिल जाए। इसलिए अपने आप को राम, मैं सीता राम हूं, ये दोनों मेरे ही नाम रूप हैं। ये भगवान जो सदा मुक्त हैं, ये मैं ही हूं। अविचार में मैं अपने आप को संसारी देख रहा हूं, तो ये मेरा रूट है कि संसारी से असंसारी, असंसारी भगवान की शरण लेनी चाहिए। वो सर्वज्ञ हैं, वो मेरे कृष्ण होने चाहिए। इस प्रकार भगवान को अपना सारथी बनाएं और एक लव रिलेशनशिप अंदर इसी समय, भगवान अभी है हमारे पास, गुरु शिष्य संबंध बनाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।